जय हो चटपटा मैया की। सब भाई बहनन का हमार राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई चटपटा मैया की बिल्कुल नई और बहुत ही सुंदर कहानी। ये कहानी दो जने पंडित पंडिताइन और उनके एक ठे घमंडी बिटिया के ऊपर आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी सुने और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है, जौने से कि कोनो भी नया वीडियो हमारा आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा मैया की जय। एक समय की बात है, एक गांव में दूजने पंडित पंडिताइन रहन। तो पंडित पंडिताइन के कोनो औलाद ना रही। काफी समय शादी हो रहा, 10-12 साल बीत गया रहा, लेकिन उनके कोनो औलाद ना रही। तो धीरे धीरे जब समय बीता और उनके कोनो लड़किया बच्चा ना आए है तो उनका सब बांझ और बांझिन बुलावे लग। यहाँ तक कि उनके सबसे क्यों बोलत चालत ना रहा। पंडित आपन निकट जात रहन पूजा पाठ करावे दूसरे दूसरे गांव में जजमानी। तो उनका के मना करत भाई, उनके तो काम रहत रहा, पंडित के नाते सब बोलते रहा। लेकिन पंडिताइन बेचारो बहुत अकेल पड़ जात रही। उनका ना क्यों बुलावे ना क्यों उनसे बात करे। कौनो भी पूजा पाठ हो, चाहे कथा हो, चाहे दुरदुरिया और सान मैया की पूजा हो, चाहे छठ मैया की पूजा हो, कौनो भी पूजा पाठ हो तो उनका क्यों बोलते ना रहा। सब कहा शुभ कामे में आई है तो बड़ा अशुभ हो जाए, ये तो अब शकुनी है बाजिन है। तो बेचारा उन्हों कहूँ ना जात रहे। उनका पता ही ना रहा चटपटा मैया पूजा कैसे होत, औसान मैया पूजा कैसे होत, संकटा मैया पूजा कैसे होते। जब कबो क्यों बोलते ना रहा बेचारो का जाने। एक दिन का ऐसे बात है कि उनके घर एक बगलिए एक जनी के चटपटा मैया पूजा रहा। अब वह सुने पाई गई, भाई बाहर अपने बैठी रही घरे के। और तब तक वही दो जनी बतलात रही, कहत रही बहनी हमरे खिया बिहान चटपटा मैया पूजा बाटे और तो कह आवे के बा। अब और जात है सास सुहागिन चाही तो 6 जनी और नेवती आई, एक जनी तू ही मिल गए हो तो का कह दे है। एक जनी उनके घर के सामने जात रही तो अपन उन्हीं कह दिए वो सुन ली। पंडिताइन जब पंडिताइन सुनी तो अपने मन में सोची कि अब ये सब तो हमें बोलती ना, कौनो बात ना आवा, पूजा पाठ की बात है तो अगर ओका हम जब दूरे से सुन ले तो हमें का इनके सबके चला जाए। तो इनके सबके घरे ना जाब के जोन बोलती ना और न इनके सबके पूजा हम शामिल हो जा भाई। तो हम जाब दूरे से सुन ले, लेकिन हम जाब जरूर देखे कि चटपटा मैया के पूजा कैसे होत है। तो अगले दिन फटाफट से पंडिताइन जल्दी जल्दी नहाई धोई, वो दिन थोड़ी खुश रही। पंडित कहन का पंडिताइन का बात है, आज बड़ी खुश दिखात हो और बहुत जल्दी जल्दी काम धाम करत हो निपटावत हो, कहूँ जाए बा का। तो पंडिताइन कहीं अरे नाही पंडित के हमका बोलाए बजनी के, बहुत दुखी हुई के कहीं कहीं हमका क्यों ना बोलावत ना हम मैं कहूँ जाए उस तरह से। लेकिन नहीं बगलिया जवन घरा बा इनके खिया चटपटा मैया के पूजा बा। तो पंडित बड़ा खुश हो गए, जान हमरे पंडिताइन बुलाए हैं। तो कहन कि तब तो बढ़िया बात बा, तो का बुलाइन है का। तो वह कहीं अरे नाही पंडित हमका कहाँ के बुलाए, सब हमका बाजिन बाजिन कहत हम क्यों ना बुलावत उलावत। हम सुन ले गए कि उनके खिया पूजा बा। हम सोचा था कि उनके घर न जा, वहीं दूरवे से खड़ी हुई कि हम देखब पूजा, काहे से वहीं दूरवे उनके होए कहत रही पूजवा। तो पंडित कहन चला भाई ठीक बा। अपन नहु नहायन धोयन खायन पियन जजमानी चला गयन और पंडिताइन जल्दी जल्दी अपन तैयार हो गई। सोची नब्बा जब पूजा होए लागे हम देखब। अपने मुहारे लगे बैठ गई, वहीं देखत रही सब सुहागिनी नाइन की ना आई। जब सारी सुहागिन आई गई और उनके घरे पूजा शुरू हो गए, अनहु झट से जाए के बहुत दूरे उनके द्वार जहाँ खत्म होत रहा वहीं एक नियमित पेड़ रहा, वही तरह खड़ी हुई के दूरे से सारी पूजा देखत रहे। उनका बड़ा अच्छा लागत रहा, वहीं हाथ जोड़ के पूरी कथा सुनी और पूजा देखी हुई दूरे से। तो तब तक तो केहू निगाह ना पड़ी, सब पूजा पाठ में अपन मगन रही भाई। और जब पूजा सब संपन्न हो गया, आरती हुई है, अपन चढ़ाए ओढ़ाए उठा सब कुछ किस्सा कहानी हुई है। तो लास्ट में जब रबड़ी और मिठाई खाए के समय आया, सजनी खाए लागी तो मेहरा रुक जात कुछ न कुछ बतलाती है, ये अपन बात बकता ही करे लागी। और जब बात बकता ही करे लागी बतलाए लागी तो केहू निगाह अचानक से पड़ गई बाहर नियमित पेड़ तरह। तब बड़ी जोर से कहीं अरे हो देखा था वो बजनिया खड़ी बा, कुल पूजा तो खंडित हो गई, अशुद्ध हो गई। जगह घरे पूजा रहा उन्होंने गुस्सा लगी, कहीं तू यहाँ कहाँ चली आई हो, न तोहका क्यों बुलावे न तोहका क्यों जचावे, बाजिन हो
अब तू चली आओ यहाँ खड़ी हुई के पूजा सुनो, हमार तो सारी पूजा के फल खत्म हो गए, अब कैसे का होए। ओका के बोला काहे तू आऊ, क्यों जनी के अरे भगावे का कबोध हम ना करा ऐसे। तो अपन सब का बेचारों का पंडिताइन के दौड़ाए ली। आप पंडिताइन बहुत खिसी आई गई, कहीं हम तो बहुत दूर से सुनत रहे, हम तोहर सबके पूजा में कहाँ आए है, तो सब कहीं जबान लड़ावे आए हो, तो से बोला पाप बा, तो से हम सब बात ना करी, तू पापी नहीं है, अपराधी नहीं है, तबे तोरे कोनो संतान ना पैदा है, और तू आए हो यहाँ हमरे सबका पाप अपन दे, तो अब तोहार पाप हमरे सबका लाग जाए, तो से बोलत तो भाग जाए से। तो बेचारो रोवत गावत भाग गई अपने घरे में गई, केवाड़ा बंद कैली, अपन खूब वही रोवत रही, और खूब रोवत रही, और चटपटा मैया से विनती करत रही, कहत रही हे चटपटा मैया हमरे माथे से कलंक छोड़ावा बाझिन वाला, और हमहू तोहार पूजा कराई, हम कथा में सुने है तू बड़ी दयालु हो, और सबका मन्नत पूरा करत हो, जे जौन मांगा चट्टे मांगे बट्टे पूरा करत हो, तो हमरो मन्नत पूरा करा, हमहू तोहार पूजा जरूर कराऊ। ये अपन मानत दानत रही और रोवत गावत रही, उस दिन खाई पी कुछ ना वैसे अपन पड़ी रह गई। अब जजमानी में से जब पंडित लौटे तो कहनार दरवाजा काहे बंद बा, रोज तो पंडिताइन अक्सर दुआरे मुहारे बैठत रहे, घबराई गए तो दरवाजा पीटे लागन, कहे पंडिताइन पंडिताइन दरवाजा खोला। तब वो दरवाजा खोली, देखे उनके आंख एकदम लाल लाल भर रहा है, सूझ गिरा है रोवत रोवत, तो कहन का वो पंडिताइन काहे का वो बात है, काहे तू रोवत रोवत रहो, का तुम्हारा की इतनी सूझी बा और लाल लाल भैया। तब पंडिताइन के मन में जो गुबार रहा भाई फिर निकल गए, सारी बात बताई और खूब रोवा लागी फिर फूट फूट के। तो पंडित कहन चिंता जिन करा, तू रोवा ना, माता रानी के मनौती माने हो ना, तो माता रानी के ऊपर भरोसा रखा, और माता रानी जरूर हमारे सबका संकट दूर करी है। तो वह कहीं पंडिताइन कहीं कि हाँ माता रानी से माने है, एक बजनी के नाम हमार छोड़ा, चाहे हमारे एक बेटी वह दे रहा ना बेटवा, तो एक बेटी वह दे रहा, कम से कम बजनी के नाम छूट जाए, जो हमका सब इतना ताना मेहना मारत बा, हमका पापी न अपराधीन कहत बा। पंडित कहन हाँ कौनो बात ना बिटिया, तो लक्ष्मी होती। अच्छा ऐसे ऐसे एक दो महीना का समय बीत गए, जब एक दो महीना का समय बीत गए तो पंडिताइन का कुछ ऐसे लक्षण मिले लाग की लागत बा कि हमरे पेटे में बच्चा बा, पंडित से बताई कहीं ऐसे ऐसे हमका लागत बाटे। तो पंडित कहने के कौन बात बा, चला डॉक्टर से चेक करा दे। तो गए ना अपन डॉक्टर से चेक कराए, पता ला कि हाँ सही में गर्भवती है। अब तो दोनों जने खुशी ठिकाना ना रहा, अब 9 महीना के इंतजार कर रहे, जल्दी 9 महीना बीते तो हमहू संतान वाली हुई जाई, बजनिक नाव हमार छूटे, माता रानी हमार सुन ली। अब रोज माता रानी के वह रोज उनका धन्यवाद दें, हे माता रानी जैसे तू हमार सुने हो वैसे पूर्वा और नीके नीके हमारा औलाद पैदा हुई जाए। अच्छा 9 महीना समय बीता, माता रानी के आशीर्वाद से बहुत सुंदर कन्या पैदा भन के और बहुत अच्छी रही, देखे में इतनी खूबसूरत रही कि ओकर कोनो जवाब ना रहा, इतनी गोर रही चंद्रमो शर्माई जाए। तो पंडिताइन बहुत खुश भैन, चला बेटी वह बा लेकिन इतनी सुंदर बा, शादी ब्याह में कहूँ अड़चन न आए। तो वो बिटिया भाई अकेल रही, इतनी मुश्किल से मिली रही, उनके पथरे डूब जाम रहा है। तो ओकर बड़ा लाड प्यार प्यार पंडिताइन करे, दोनों जने बहुत मानत दानत रहे, कोनो ऐसी चीज न हो जो बिटिया मांग ले आवे सभे न दे, कोनो ऐसी जिद ना रही जो जिद पूरी ना करत रहे, वजह से बहुत जिद्दी हो रही और बहुत मनबड़ हो रही कि जो चीज न मिले तो खाती एकदम से पूरा अगरदा बम मचाई देत रही। धीरे धीरे वो बिटिया सयान हो लग, जब थोड़ी सयानी भय तो फिर ओका अपने खूबसूरती के एहसास भय। अब वो अपने खूबसूरती एहसास जब जैसे की तैसे ओका बड़ा घमंड आई कि हम तो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सुंदर है। अब बजनिक नाव कट के सब उनके घरे अब जाए लाग, तो जही नावत तहिन कहा पंडित तोहार बिटिया भाई बड़ी सुंदर बा। अब एक सुन सुन एकदम फूले ना समात रही, फूल के कोप्पा हो जात रही, उनके सीना एकदम चौड़ा हो जात रहा, हम तो बड़ी सुंदर है। पंडिताइन भाई बहुत अपन खुश हो जात रहे। तो धीरे धीरे और बड़ी जब भाई शादी ब्याह के लायक, तो फिर पंडित उनके शादी खोजे शुरू के हैं। अब जवन रिश्ता लाए हवे ओका वे ठुकराए दे, कहीं हमरे लायक बा, घमंडिन इतनी रही, घमंडिन से बोला हम इतनी सुंदर है, इतनी गोर है, ये हमरे लायक रिश्ता बा, एका तू लेके आ है हम ना करब। तो सबका ठुकराए दे ऐसे, और कहूँ कहूँ जौन की रहे थोड़ा ठीक ठाक और जेका पसंदो करें तो वो इनका ठुकराई देत रहा है। इनके जौन घमंड वाली बात रही और मनबड़ वाला जिद पना वाला, जे देख ले तो अपन छोड़ चला जाए, भाई कितना सुंदर है लेकिन ये संस्कारी ना है, घर में जाए कला करी है, नाते छोड़ देत रहा, जल्दी ब्याह ना तय होत रहा। अब जल्दी ब्याह ना तय होत रहा तो फिर जो है
धीरे धीरे कैसो मान मनौती करे चटपटा मैया के मानत करत तो उनकर शादी एक जगह पक्की भय। शादी पक्की भय, लड़किया वड़किया इनहू पसंद आयल, लड़किया बहुत सुंदर रहा, घर परिवार बहुत अच्छा रहा। तो ऐसे एक दिन की बात है कि गर्मी के महीना रहा, आम खूब फरा रहा बागी में। तो कहीं कि हम जात है अब बागी में आम तोड़े, तो बागी में अपन निकल रही, जहाँ जाए चाहे तहाँ अपन जाते रहे, भाई को रोक पावत ना रहा। तो गई बागी में आम तोड़े खातिर, और रास्ता में जैसे जात रही तो वही रास्ता से एक जनी बूढ़ा माई आवत रही। और वह बूढ़ा माई 100 साल से पार उनके उम्र रहा, काफी बुढ़ी रही, कलर उनका सांवला रहा और बुढ़ाई रही। भाई बूढ़ा ने एक बार सबका रंग और दबा था, थोड़ी और काली दिखात रही। अब 100 साल से ऊपर हो रही, चेहरा मोहरा उनका एकदम खराब हो रहा भाई, बहुत सारा झुर्री, बहुत चेहरा पे एकदम जो चमड़ा रहा सब लटकत रहा, हाथे के चमड़ा जो रहा सब लटकत रहा, और कमर थोड़ी झुकी रही, कुबड़ी सोई रही। तो वह मंदिर से आवत रही, पूजा थाल हाथ में ले रही, हाथ थोड़ा थोड़ा कांपत रहा, और माता रानी जाप पर चली आवत रही, जय माता की जय माता की। तब तक जब ये देखी बिटियो तो उनका देख के उनका बड़ा मजाक उड़ाई, कहीं हो देखा बुढ़िया हथवा कापत बा और सरिया लेके पता ना कहाँ से आवत बा, कहाँ गए हो बूढ़ा। तब कहीं ए बिटिया ये तो बुढ़ापे के समय है, तो बुढ़ापे में सबके साथ ऐसा होत है, और हम तो 100 साल पार कर गए है, 100 साल कितना जने जीवे ना करते हैं, अगर तुहू इतने साल तक रहबू तुहू ऐसे हो जाबू। तो बड़ी जोर से बिगड़ गई, कहीं हम ऐसे कहा था सब ऐसे थोड़ी होत है, अरे हम तो सुनी थे कहा तू कि जवन तू कह दे तू तमन हो जात है, केहू अच्छा कह दे तू अच्छा हो जात है, केहू शराब दे तू तो ओका शराब लग जात है, तो अपन ना अच्छा कह पाओ। उनके मजाक उड़ावे के चक्कर में कहीं कहीं अपन नाच कहीं का हम अपन ना अच्छा कह पाए, बिटिया हमारा सब अच्छा बा। तो कहीं की का अच्छा बा, इतना खराब तोहार रंग रूप बा, इतना करिया तू लागत हऊ करिया कोइले, तोहार चमड़ा झूलत बा, इतने तोहरे अंदर शक्ति बा, तो तू युवती बन जा, जानी जवान बन जा, माता रानी से कह के देखी तोहार माता रानी का सुनत ही कितना सुनत ही। तो दुनिया भर खाली पखंड करा तू, ऐसे ऐसे पता ना कौन आप शनाप सब बोले लगी। अब भाई बूढ़ो माई थोड़ा गुस्सा आई है, कहीं ये बिटिया हम तो अपने आप के जैसे है वैसे हम ठीक है, उम्र के हिसाब से यह सब सबके साथे होत है, तो हम जवान ना बने चाहिए, लेकिन हाँ अगर तोहरे ना भरोसा बा कि हम जो कही तू हो जात है, तो हम तोहका कोयल बनाए दे, जितना तुम्हें घमंड बा अपने गोरे शरीर पे गोरी चमड़ी पे, हम तोहका करिया कोयल बनाए दे, जा तू करिया कोयल हो जा। अब यह कह के वह आगे बढ़ गई बिटिया, हंसी बड़ी जोश कहीं, अरे जा जा तोरे कहे हम करिया कोयल हो जा, जितना ऐसे कहीं। और ओकरे बाद अपन हाथ देखा तही जोन हाथे कंगुरी रही उनका पंजा ऊंची रही पंजा में बदल गई। अब वो हाथ जब चिरेक पंजा में बदल घबरानी कहीं लागत बा कि जौन बुढ़िया कहे सही होए का, और दूसरे क्षण वह कोयल बन गई। अब कोयल बन गई, अब उनका सब कुछ पता था, ये बात जब कोयल सही में बन गई तो उनका अपने गलती के एहसास है कि हम तो बहुत जबरदस्त गलती कर दे, लागत बा कि बूढ़ा में सही में बहुत शक्ति रही, वो जानबूझ के ऐसे रही है कि अपन शरीर वैसे बनाए के रखे रही। अब का करिए, जाई तो कहाँ जाई, अगर घरे जात महतारी बाप ना चिन्ही कि हम का रखी हैं, उड़ाए दई हैं, अब काव करी। तो अब कुछ ना समझ में आयत, कू कू करत कि अपन उड़ गई, उड़ के इधर उधर अपन विचरण करे लागी, उड़त 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 बहुत दूर चली गई। बहुत वहां एक ठो चटपटा मैया का मंदिर रहा, मंदिर के सामने एक ठो आमे का पेड़ रहा, और वहीं एक ठो पक्का पोखरा रहा। तो वहीं गई, उनका दिखान तू है मंदिर बा और आम एक पेड़ बा, आम खूब पाक रहा है। अब उखानो रही, खूब प्यासी रही कोई लियो, तो सोचे ने भी पानी पिया भी आम खाब, और हमहू अभी माता रानी के सेवा पूजा करब, काहे से कि सेवा पूजा में बड़ा बल बा। सेवा पूजा ऐसे माता रानी कह के बूढ़ा माई के इतनी शक्ति आई गे, तो हमें सुंदर युवती से कोयल बनाए दी, तो हमहू अब ऐसे करब। लेकिन गई सबसे पहले वह पानी पी, फिर बाद थोड़ा सा आम वाम रहा फला रहा सब अपन टोटे टोटे खाई। जब बेटे में कुछ है उनके तब सोची कि हम सेवा करे बा, तो सोची लेकिन हम करब कैसे, हम तो पशु पक्षी है, तो हम कौन सेवा कर पाई। फिर दिमाग लगावत लगावत लगाई, कहे कि अब यह जो पोखरा में पानी बा अपने पंखा से ले आओ, और यही पानी से माता रानी चरण पखाड़ब, अब इनका जल चढ़ाओ, और पखना पखना से अपन पूरा मंदिर साफ करब। तो रोज को उनके नियम रहा, जब तक सारे भक्त लोग आवे सवेरे उठे और 4 बजे, और जाए के सारा मंदिर साफ कर दें, अपने पखना पखना सारा बहार वहार दें, जो कूड़ा कबाड़ा रहा है, उसके बाद
पोखरा में से पानी ले आए के माता रानी चरण पखारे, माता रानी से वही अपन विनती करें, प्रार्थना करें, हे माता रानी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बा, हमार भूल क्षमा करा, तोहरे भक्त का हम ऐसे उल्टा पलटा बोले। अब रोज ऐसे करे लागी। अब जब पुजारी आवे कि सोचे लावा मंदिर साफ सफाई कर दे, तो देखेंगे मंदिर इतना साफ सुथरा कैसे, पहले तो ना रहा था। बड़े आश्चर्य पड़े भाई, ये आखिर के आवत है मंदिरवा साफ करत है। तो एक दिन पुजारी सोचे ना आज हम बड़े सवेरे आओ, तब देखा के ही मंदिर साफ करत है। तो एक दिन वह बड़े सवेरे 4 बजे आए के दूर वहीं खड़ा रहे। अब वहीं से देखें कि पेड़वा पर से कोयलिया उतरी और जल्दी जल्दी गए अपने पंखा पंखा सारा मंदिर साफ कर दीस और फिर पोखरा में से पानी लाग माता रानी चरण पखारे लाग। अब वो देखे एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि है ये कोयलिया इतनी सेवा पूजा करत बा, ई कैसे। तो पुजारी गए वह कोयल के लगे, कहन हे कोयल तू तो पशु पक्षी हो और तू इतना साफ सफाई माता रानी के मंदिर के कैसे करत हो और इतना तू मेहनत करत हो, चरण पखारत हो, आखिर तू हो के। तब वह कहीं उनका माता रानी शक्ति ऐसा दे दी कि वह बोली तो उनके भाषा वह समझे, तो वह अपन सारी बात बताई। कहीं हे पुजारी महाराज हम बहुत घमंडी लड़की रहे, वही घमंड का हमें सजा मिलत बा, अपने सुंदरता का हमें बड़ा घमंड रहा, यह वजह से एक जनी माता रानी के परम भक्त रही और नहीं हमका श्राप दे दी, हम कोयल बन गई। तो अब हमरे साथे कोनो चारा ना हमरे पास कि हम कैसे का करी और न हमार कहूँ रहे ठिकाना बा, तो न कोनो काम है बात यह हम करी थे कहीं पेड़ रही थे जो नाम ओम पाक बा खाई थे और यही पोखरा में पानी पी थे और माता रानी की सेवा करी थे कि का पता माता रानी हमरो को सुध ले लें। तो पुजारी कहन वाह बिटिया जरूर तुहार सुध ले है, इतना सेवा से तो माता रानी जरूर प्रसन्न हुई है, तू धीरज रखा अपन सेवा ऐसे किया करा। तो ऐसे ऐसे वह करें और सारा दिन अपन ही सेवा में लाग रहे हैं। ऐसे ऐसे 3 महीना का समय बीत गए। अब हर काव है कि मातारी बाप अपन जब बेटिया ना लौटी चारों ओर बहुत खोजन ढूंढें, जब वो कोयल बन गए हैं तो कहाँ से मिले। अब हार मान के बैठ गए और जो हाँ शादी वादी तय भरे भाई उन्होंने सब सुने कि इनके बिटिया गायब हो गए बा, उन्होंने सब कहने लागत इनके बिटिया बड़ी दुष्टि रही है, अपन गायब हो गए, भला भक्तिया है पहले गायब हो गई बा, हमरे सब बच गए वो से, तभी आओ आओ शादी कैंसिल हो गई भाई। हर 3 महीना से लगातार सेवा करत करत एक दिन अवसान मैया बड़ी प्रसन्न हुई। तो अपने मन में सोची कि इतनी सेवा पूजा करत बा, अब तो एक क्षमा कई देख चाहिए। तो एक दिन ऐसे हुआ अपन जैसे मंदिर वंदिर पूरा साफ किहिन और ले आई के उनके चरण पखारत रही, तब तक माता रानी प्रकट हो गई अपने असली रूप में। कहीं हे पुत्री हम तोहरे सेवा से प्रसन्न हई, तो का जौन वरदान मांगे खोए तू वरदान मांग ला और हम तो का देव जरूर। तब वो बहुत खुश हो गई है, अपन हाथ जोड़ी जो न अपन पंजा वंजा रहा हुआ है, कहीं हे माता रानी हमें और कुछ वरदान ना चाहिए, हमें सिर्फ इतना वरदान चाहिए कि जैसे हम रहे अपने असली रूप में हम आई जाई, हमका फिर से सुंदर युवती बनाए दा और जवन हमरे अंदर घमंड रहा वो घमंड हमार फिर से न आवे, हमार घमंड हमेशा के लिए खत्म कर दे, हमें ये 2 वरदान चाहिए। चटपटा मैया कहीं तथास्तु पुत्री ऐसे ही हुई। अब यह कह के अंतर ध्यान हो गई और वह अंतर ध्यान हो गई यार, ये थोड़ी देर पहले इनका पंजा बदला इंसानी पंजाब है, उसके बाद फिर जल्दी से ये सुंदर लड़की के रूप में परिवर्तित हो गई, जैसे मतलब पुराना इनका रहा रूप रंग सब कुछ उनका पुराना मिल गया। अब बहुत खुश भाई माता रानी धन्यवाद की प्रणाम की और भागे भागे अपने घरे कोरी गई। अपने घरे जब गई पहुंची तो महतारी बाप एकदम चिंता में आनहर भरहन दुबराए के एकदम से और उनका देखें तो बड़ा खुश बहन कलेजे लगाए लेन महतारी बाप के तो दूसर होबे करत है। लेकिन पीछे पीछे गांव वाले भी आई गए, गांव वाले देखें कि आवाज उनके बेटीवा सब आई गए भाई कौतूहल के मारा देखी कहाँ रही इतना दिन से। तो सब कहे लागन कहन पंडित पंडिताइन तो हर बिटिया 3 महीना बाद लौटी बा। अब एका तो सब पूछत ना आया और उनका गले से लगावत है कहाँ रही का करत रही कौने हालत में रही एका ना पूछत है। तब पंडित पंडिताइन कहन मार बिटिया लौट के इतने दिन के बाद आए बा, अब तू सब ऐसा सवाल करत है इना सोचत है कि मर्जी कहाँ से आवत बा, अब पूछब कहाँ रही है कितने दिन। तो पूछे लागन पंडित पंडिताइन बिटिया बतावा कहाँ रहो इतना दिन से, तब अपन सारी कहानी बताई। तो गांव वाले अपन व्यंग्य से बोले कहन तोहार बिटिया पहले में कितनी अच्छी रही सब जानत बाय, घमंडिन रही अब शब्द बोलत रही सबका, आवाज इतनी अच्छी कहाँ से हुई, चाहे कोयल ओयल वाला ये सब नाटक है,
कोनो इंसान ऐसे कोयल ना बन जात, तो फिर कोयल से इंसान क्यों ना बन जात। ये खाली पाठ पढ़ावत हैं, ये कतहूँ गए रही हैं, चताई ऐसे खराब जगह गई रही और कहूँ से आए हैं। अगर इनका तोहरे सब रखबा तो तोहरे सबका हम छोड़ देब और तोहरे सबके साथे फिर न आओ न रहब न तोहरे सबका कहूँ बुलाओ, तोहरे सबका बाईकाट कर देब और ना ही तो फिर इनका गाँव से निकाल दे। ये गाँव में रहे लायक ना है, ये कुलच्छनी है। अब पूरा गांव एक स्वर में यह बोले लाग, अब तो भाई पंडित पंडिताइन बड़े गाढ़े में पड़े, ये बापन बिटिया हम कैसे छोड़ दे। यार ये सब गुस्सा होता है तो में क्यों क्यों कहाँ कहाँ खाली की इनका धोखा छोड़ी न जाए, धोखा घरे से गांव से पूरा निकाल दिया जाए, तू सब इनके साथ ही चला जा और यह गांव में ऐसा कलंकी मनई न रही है। अब तो बड़ा चिंता वाली बात हुई है। लेकिन तब वो पंडित पंडिताइन कहन चला ठीक बा, जब गांव छोड़े खोए लेकिन हम अपन बिटिया तो भाई अब हमार बिटिया जो कहत बा हम अपने बिटिया के ऊपर भरोसा रखे, भले वो घमंडी है, भले वो उल्टा पुल्टा बोला था लेकिन झूठ ना बोलत। अब सब कहन चला ठीक बा, झूठ ना बोलत तू तो बाई काट हुई। अब उनसे सबसे क्यों न बोला क्यों न चाला है, सब बहुत परेशान हुई है भाई। अब का देख देख बेटी वो बहुत परेशान होत रही। अब तो माता रानी का सद्बुद्धि दे रही है, तो घमंड उमंड ना रहा। वह जब ससुराल जहाँ शादी हो रहा वह सब सुने कि लौट के आए हैं, ये सब कहन पंडित लोगे पंडित पंडिताइन कि भी हवा आप कई लबिटी वाला लौटी बतो सब ना तैयार भैन, पता ना कहाँ से रह के आए हैं, हम ना कर बिया। तो यही चिंता में पंडित पंडिताइन बहुत बीमार हुई हैं और बहुत बीमार हो गए। दवाई करावत करावत सारा पैसा जितना धरा रहा सब खत्म हो गए। अब उनके मदद के लिए क्यों ना अकेले बिटिया दोनों जने के लेके कैसे डॉक्टरी जाए, कैसे कहा करे, न रुपया न पैसा। तो निकली गांव में सबसे मदद मांगे ला कि मदद कर दे जा, मदद कर दे जा, हमार मातारी बाप नाइत मर गई हैं और सब उनका दुत्कार के भगाए दे, क्यों मदद ना कहे। तब उनके समझ में आए कि अब क्यों न मदद करे, अब हम जा वहीं चटपटा माता के मंदिर में और उन्हीं से हम मदद मांगा, वो नहीं हमारी मदद करी है। मातारी बाप को ही घरे छोड़ दी और फिर गई भागी वही मंदिर में, जाने मंदिर में वो इतना दिन सेवा कहे रही है। माता रानी के आगे विनती करे लागी हाथ जोड़ के, हे माता रानी सहाय लागा, तू ही रक्षा कर सकत हूँ और क्यों ना कर सकत, हमरे माथे कलंक दूर करा, हमरे महतारी बाप को ठीक करा। तो एक जब पुजारी सुनन कहा तो कहन का बिटिया का बात है, तो सारी बात बताई ऐसे ऐसे बात बा और हमरे महतारी बाप सब बाईकाट कर दे हैं और वह सब बहुत खराब हालत में है। तो पुजारी कहने के कौन बात बा, चला हम सारी बात बताओ, हम तो अपने आँखी देखे है ना। तो फिर पुजारी उनका लेके गए गांव में, पुजारी सारी बात बताएं, कहन कि हम चटपटा मैया के मंदिर के पुजारी है और हम सारी बात अपने आँखी से देखे है कि रोज के मंदिर साफ कई जात 4 बजे। हम एक दिन तब देखा खातिर उठे कि के जात साफ कई के, तो देखे यही साफ करते रही, ये सचमुच में कोयल के बेस में रही। तो सब भाई भरोसा थोड़ा थोड़ा करे लागन। तो कहन पंडित कहन कि अगर ना भरोसा हो तो बूढ़ा माई से पूछ ला, जो इनका श्राप दे रही बगल वाला जो गांव बा वही गांव में बूढ़ा रहा थी। अच्छा बूढ़ो को बुलवाई गे, तो बूढ़ो कहीं भाई देखा हमी जानित ना कि केकर बिटिया रही, लेकिन ऐसे ऐसे हमार मजाक उड़ाइन हंसी उड़ाइन, तो हमरे गुस्सा लाग हम श्राप दे रही एका खातिर हमें क्षमा कर जा। अब पूरे गांव वाले तब भरोसा होगी कि हाँ बात सही है, घमंडिन तो रही भाई, बोलत तो रही उल्टा पुल्टा, एनाते सबके भरोसा कैले और फिर पंडित पंडिताइन के अच्छे से इलाज भय, सब उनके मदद करे लाग और फिर उनके जहाँ शादी तय भरई उन्हों तक की सूचना पहुंच गई हाँ ये लड़की सच्ची है और अब सुधर के बा। तो चटपटा मैया के आशीर्वाद से उनके अच्छे से शादी ब्याह भा और उन्हों चटपटा मैया के परम भक्त हो गई। हर सुख हर सोमवार चटपटा मैया पूजा करावे लागी। यार पंडितो पंडिताइन पंडित के मेहरुओ जौन रही इन्हों चटपटा मैया के हर सुख हर सोमवार के पूजा करावे लागी। जैसे चटपटा मैया उनका सब मदद की इज्जत राखें वैसे सबका करें। एक बार सब प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय।